अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की एक नई वीडियो के साथ मलेशिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, जिसे शॉर्ट वर्ड में MIS स्कॉलरशिप भी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया। तो इन्होंने अब मास्टर और PhD के लिए जो स्कॉलरशिप है उनकी अनाउंसमेंट की है। तो जिसकी लास्ट डेट मैं आपको बताता चलूँ, वो 30 जून है। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एंड सेकंड चीज़ कि आपके और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए और क्या चीज़ें टिप्स हैं ऐसे जो आप इस स्कॉलरशिप को इजीली जो है वो अवेल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से है मास्टर और PhD स्टूडेंट्स के लिए सर। और ये इस स्कॉलरशिप के अंदर आपकी ट्यूशन फ़ी जो है वो कवर होगी टोटली, आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी। मंथली लिविंग अलाउंस जो है वो आपको अराउंड अबाउट 1500 रिंगट जो है वो RM दिए जाएंगे। रिंगट इनकी मलेशियन करेंसी है। उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि एप्लीकेशन जो आपके मंथली जो एक्सपेंसेस हैं वो 700 से 800 रिंगट तक आते हैं। मैं खुद मलेशिया के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो एक वीक के लिए एज अटर्नशिप के तौर पर गया था। तो 700 और 800 मैक्सिमम अमाउंट है। मोस्टली आपके 500 तक जो है वो एक्सपेंसेस आते हैं, और खाने पीने पे 300 या 400 RMB जो है वो खर्चा आता है। इसलिए स्कॉलरशिप के ऊपर आप लाजमी अप्लाई करें। ऑलमोस्ट तमाम नेशनैलिटीज़ के लिए ओपन है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अदर कंट्री जो एशिया जो ईस्ट एशिया में आती हैं। एज लिमिट जो है वो मास्टर के लिए 40 और PhD के लिए 45 इन्होंने रिकमेंड किया। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आई टेस्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आई टेस्ट आपके पास है, इस हो गया। अगर नहीं है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे नो भी पुट कर सकते हैं। और एक्सेप्टेंस लेटर यूनिवर्सिटी से रिक्वायर नहीं है स्कॉलरशिप के अप्लाई करने के लिए। इसलिए मैं भी आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप पहले स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें। इस स्कॉलरशिप को आप अर्न करें एंड देन आप यूनिवर्सिटी से लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन मलेशिया के अंदर इनकी एप्लीकेशन फ़ी है, तो आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी आज तक तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। और आपको 3 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो चूज़ करनी है जब आप लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई करना है। मैंने यहाँ पे तमाम लिस्ट इसकी बनाई हुई है, तो ये आपको लिस्ट मिल भी जाएगी चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर कि आप लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई किस तरह से करना है। और प्लस ये लिस्ट का लिंक भी मैं लगा दूँगा ताकि आप इज़िली यहाँ से ढूँढ सकें। और आपने क्या करना है कि इस इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देख लेना है कि आप कौन से जो कोर्सेज़ हैं वो आपकी फ़ील्ड के रेलेवेंट है, तो आपने वही 3 यूनिवर्सिटी जो है स्कॉलरशिप के अंदर चूज़ करनी है। ये सारी पब्लिक यूनिवर्सिटी जो हैं वो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसी तरह ये भी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे मोस्टली 4 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो प्राइवेट इन्होंने इस दफ़ा ऐड की हैं। यूटीपी है, यूनी10 है, एमएमयू है एंड इंसिफ है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यूनी10 यूनिवर्सिटी के अंदर मैं बज़ाते खुद 1 हफ़्ता गुज़ार के आया हूँ, तो ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। पेट्रोलियम और बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो है वो यहाँ पे कोर्सेज़ जो है वो पढ़ाए जाते हैं। ये थी डिटेल कि आप लोगों ने इसके ऊपर जो है इसकी डिटेल सारी कि कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट है, कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है। अब चलते हैं कि आप लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई किस तरह से करना है। ये इनका मेन जो है वो वेब पेज है जहाँ आप लोग अपनी स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे MTCB स्कॉलरशिप भी अनाउंस हुई थी जिनकी लास्ट डेट ऑलमोस्ट मई में गुज़र चुकी है, तो इसके ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जो MIS स्कॉलरशिप है, आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन ये आपको लेके जाएगा लॉगिन पेज पे। अगर तो आपका आईडी ऑलरेडी बना हुआ है तो आपने सीधा लगाना है यहाँ पे। अगर आपकी आईडी नहीं बनी हुई तो आपने साइन अप करके अपना अकाउंट इन्फॉर्मेशन देनी है। क्योंकि मैंने इसके ऊपर अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट अपना पासवर्ड यहाँ पे लगाऊंगा और इसको लॉगिन करूँगा। अब आज चलते हैं हम आगे मज़ीद इसकी जानिब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने पूछा हुआ है कि पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेंट मीन जो परफे जो इन्फॉर्मेशन है एप्लीकेंट के अबाउट कि नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैरिड है या उसका रिलीजन क्या है। प्लस मेलिंग एड्रेस आपने देना है, अपनी कंट्री का देना है। क्योंकि मैं ताइवान में हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ताइवान का जो है वो सारा मेंशन किया हुआ है। प्लस इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के अंदर आप अपने भाई का, अपने जो है वो सिस्टर का, या अपने आपकी वाइफ़ है वाइफ़ का, या आप अपने फ़ादर का जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर सारा डिटेल जो है वो दे सकते हैं। ये फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास आएगा एकेडमिक बैकग्राउंड का। एकेडमिक बैकग्राउंड के अंदर उन्होंने जो है वो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि सबसे पहले आपने अपनी लास्ट डिग्री की अबाउट जो है वो इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप मास्टर की इन्फॉर्मेशन देंगे, अगर आप मास्टर के लिए कर रहे हैं तो बैचलर के लिए देंगे। तो अगर तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बैचलर की भी इन्फॉर्मेशन देनी है और मास्टर की भी देनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे ऐड करके
मास्टर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है? और इसी तरह बैचलर की ऐड करेंगे और इसको आप लोग नेक्स्ट करके सेव कर लेंगे। सेकंड जो है वो एकेडमिक एंड फाइनेंशियल अवार्ड आ जाता है। मीन आपको प्रीवियस 1, 2 या 3 सालों के अंदर कोई स्कॉलरशिप मिली है यूनिवर्सिटी की तरफ से, या फॉरेन स्टूडेंट रहे हैं, या आपको कोई बुक प्राइज़ मिला है, या ऑनर एनी स्कॉलरशिप जो जैसे पाकिस्तान में लैपटॉप तक़सीम किए जाते हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मिली है वो, ये चीज़ें लाज़मी इसके अंदर लिखें क्योंकि इनके भी पॉइंट्स जो हैं वो काउंट होते हैं। उसके बाद अदर एक्टिविटीज़, अगर कोई एक्टिविटी आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई कंपटीशन के अंदर ग्रुप लीडर थे, या आपका कोई फुटबॉल ग्रुप था, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो सारी चीज़ आप इसके अंदर मेंशन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश स्टोरी टेलिंग के लिए मैं ताइवान प्लस मलेशिया दोनों कंट्री के अंदर मैं विज़िट विज़िट एज़ अ विज़िटिंग टीचर के तौर पर गया हुआ था, इसलिए मैंने वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। प्रीवियस रेज़िडेंसी इन अ फॉरेन कंट्री, अगर तो आपका मास्टर या बैचलर किसी फॉरेन कंट्री से है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे वही मेंशन करेंगे, ताकि इससे ये हो जाता है कि आप जो स्टूडेंट है वो ऑलरेडी एज़ अ फॉरेनर किसी कंट्री के अंदर रह के आया हुआ है, उसको वीज़ा प्रोसेस के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं होती। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ एनी कंट्री, मीन आपके ऊपर कहीं कोई केस वगैरह तो नहीं बना, तो आपने इसको नो करना है और देन नेक्स्ट कर देना है। थर्ड पॉइंट जो है वो आ जाता है लेवल ऑफ स्टडी। फॉर एग्जांपल मैंने पीएचडी के लिए चूज़ किया था, जो मास्टर वाले हैं वो मास्टर चूज़ करेंगे। जब आपने अपना अकाउंट बनाना है तो उन्होंने उन्होंने आपको तभी पूछ लेना है कि आप कौन सी डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर या पीएचडी के लिए। अब फील्ड ऑफ स्टडी यानी कोर्स कौन-सा आप चूज़ करेंगे, यहाँ से खोल के आपने अपना कोर्स चूज़ करना है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड हूँ, तो मैंने केमिकल इंजीनियरिंग जो अपनी मेरी मास्टर की डिग्री थी वो चूज़ की। प्लस आपने 3 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे चूज़ करनी है। मैंने आपको यूनिवर्सिटी की लिस्ट जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी, तो आपने क्या करना है, लिस्ट में से यूनिवर्सिटीज़ अपनी चेक करनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके कोर्सेज़ पढ़ा रही है, तो आपने उसको उस लिहाज से चूज़ कर लेना है। कमेंसमेंट डेट कि आप कब जॉइन करेंगे, सेमेस्टर 1 में या सेमेस्टर 2 में, ये डिपेंड करता है, तो आप चूज़ कर सकते हैं सेमेस्टर 1, मोस्टली सेमेस्टर 1 ही चूज़ करें, सितंबर इनटेक जो होती है। उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, या देखिए आप अगर तो आपके पास आइल्स है तो आप यहाँ पे येस लिखेंगे और उसकी डिटेल देंगे। अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आप इसको नो करेंगे। तो आइल्स इस एप्लीकेशन के लिए मैंडेटरी नहीं है। टोफल भी मैंडेटरी नहीं है। प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज आपकी किसके अंदर है? उर्दू के अंदर। यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है कि आपको मलेशियन लैंग्वेज जो है वो आती है या नहीं, जिसे भाषा लैंग्वेज ये लोग कहते हैं। तो आपने वो आती है तो आपने लिख देना है कौन-सा पॉइंट आपका है, बेसिक है। अगर नहीं आती तो आप इसको नन करेंगे और उसको सेव करने के बाद नेक्स्ट मूव आउट करेंगे। अब मेन पार्ट आता है एप्लीकेशन का यहाँ पे। यहाँ पे आपने ऐसे लाइक स्टडी प्लान, रिसर्च टाइटल वगैरह सारा मेंशन करना होता है। जैसे राइट एन ऐसे लिखा हुआ है। ऐसे का मतलब होता है कि आप एक पैराग्राफ की फॉर्म के अंदर, जो कि ऑलमोस्ट 1 और 2 पेजेस के ऊपर हो, उसके बारे में आपने लिखना है। डिस्क्राइब द रीज़न ऑफ अप्लाइंग फॉर द कोर्स एंड रिलेट इट टू योर फ्यूचर करियर। आपने इसके अंदर पहले पॉइंट के अंदर ये चीज़ डिटेल करनी है कि आप इसके ऊपर क्यों अप्लाई करें इस कोर्स के अंदर, और आपका फ्यूचर प्लान क्या है। सिंपल आप चैट जीपीटी और डीप सीक पे जाके आप वहाँ पे ये चीज़ें मेंशन करेंगे तो वो आपको एक फुल चार्ट बना के दे देगा। तो आप उसको अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं या आप फाइल अपलोड कर दें। नेक्स्ट वन, रिसर्च प्रोजेक्ट। क्योंकि मास्टर और पीएचडी दोनों रिसर्च बेस होते हैं, तो आपने क्या करना है, रिसर्च टाइटल यहाँ पे मेंशन करना है कि आप किसके ऊपर काम करना चाहते हैं, जो ऑलमोस्ट 500 कैरेक्टर्स पे होना चाहिए। नेम ऑफ सुपरवाइज़र में सुपरवाइज़र भी आपका मैंडेटरी नहीं है, ठीक है? सुपरवाइज़र आप कॉन्टैक्ट में रहें क्योंकि आपने एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी से लेना है। मैंने आपको बताया स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें, स्कॉलरशिप जब आपकी कन्फर्म हो जाएगी, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर ले सकते हैं। तब कोई फ़ीस भी होगी 30 से 40 रिंगट, तो आपको देते वक़्त जो है वो हार्ड फील नहीं होगा। पर्पज़ ऑफ फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं वो लिखेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे आप सारी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने किसके बारे में लिखनी है? इसके बारे में। जो आपका रिसर्च टाइटल है, आपने लिखना है कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है? हाइपोथेसिस लिखना है। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक मफ़रूज़ा होता है, ठीक है? आपने अपने इस रिसर्च टाइटल के रिलेटेड जो है एक हाइपोथेसिस क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च रिजल्ट। जब आप रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं तो आप शुरू में क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन ऐड करते हैं, एम्स ऑफ स्टडी ऐड करते हैं, देन आप मेथोडोलॉजी मेंशन करते हैं और देन आप लिखते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स।
तो ये आपके प्रोजेक्ट के एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो हैं वो आप मेंशन करेंगे, ये मेरे रिजल्ट आएँगे। समरी और टोटल समरी आपके पूरे प्रोजेक्ट की क्या होगी, फाइनल क्या निकलेगा, तो आप अराउंड अबाउट 200 लेटर्स जो हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये सारी चीज़ें, ये वाला पार्ट आपने अच्छे से फिल आउट करना है, ठीक है? अपना रिसर्च प्रपोज़ल रेडी रखें। अगर अगर आपको रिसर्च प्रपोज़ल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल भी सकते हैं, तो एज़ अ एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं अपना जो है वो पोस्ट कर दूँगा, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आ जाता है, डिटेल ऑफ रेफरेंस। ये रेफरेंस जो है वो रिकमेंडेशन लेटर, जो ये ऑलमोस्ट तमाम स्टूडेंट्स को पता है, जब आप स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं तो आपको 2 या 3 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं। तो आप अपने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से जो है वो रिकमेंडेशन लेटर ले लेना, ठीक है? यहाँ पे आपने क्या करना है, उनका नाम, उनका यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, उनका फ़ोन नंबर, उनकी ईमेल एड्रेस, ये दोनों के अंदर लिख के आपने सेव कर लेना है इसको। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ये आपका एक्सपीरियंस है। अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हैं किसी कंपनी, इंडस्ट्री या किसी गवर्नमेंट सेक्टर, स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो सारा आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। आप अपनी सैलरी भी यहाँ पे मेंशन करेंगे, प्लस आप क्या काम करते थे, आपकी पोस्ट क्या थी, वो सारी डिटेल आप लाज़मी मेंशन करें। ये करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आएँगे। अब नेक्स्ट पेज जो है वो डॉक्यूमेंट्स का है, ठीक है? उन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ एप्लीकेशन फॉर्म आपने प्रिंट कर लेना है, इसको फिल भी करना है। इसको अच्छे से आप लोग फिल करेंगे, फिल करने के बाद वो भी आपने यहाँ पे अपलोड करना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म इनका लिखा हुआ है। हम इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है प्रिंट करके देखते हैं। ये वही एप्लीकेशन है सारी जो हमने अभी फिल आउट की है, ठीक है? पीएचडी मैं किस डिपार्टमेंट में कर रहा हूँ, यहाँ अब आप अपनी एक फ़ोटो लगाएँगे, इसको प्रिंट करने के बाद कोशिश करेंगे कलरफुल प्रिंट लें, ठीक है? और ये सारी डिटेल नीचे लिखी हुई है जो मैं हमने अभी फ़िल की है, तमाम सेक्शंस की। इसलिए अपने आपने सारे सेक्शन जो हैं वो अच्छे से फ़िल आउट करने हैं, कहीं पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक एक गलती जो है वो आपका क्या कर सकती है, आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकती है। ये सारा करने के बाद आपने अपना सिग्नेचर, नेम और डेट मेंशन करनी है। और आपने ये वाला जो अपना फॉर्म है, ये भी आप लोगों ने अटैच कर देना है इस एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है? ये देखिए फर्स्ट पॉइंट पे एप्लीकेशन फॉर्म आप अपलोड करेंगे, सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ पासपोर्ट अपलोड करेंगे, सर्टिफिकेट एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, उसके अलावा अगर आपका आइल्स वगैरह है तो वो आप ऐड करेंगे, अदरवाइज़ आप प्रोफिशिएंसी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज भी जो है आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, वो भी ऐड कर सकते हैं। अपनी सीवी ऐड करेंगे, एडमिशन लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, ये मैंडेटरी है। उन्होंने मेंशन किया हुआ इफ़ एप्लीकेबल, अगर नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो अपने प्रोफेसर से स्टैम्प और साइन करवा के पीडीएफ फॉर्म के अंदर आपने प्रिंट लेनी है और इसको यहाँ पे हार्ड शॉर्ट फॉर्म के अंदर अपलोड कर देना है, और प्लस रिसर्च प्रपोजल। दोनों पॉइंट पर टिक करने के बाद आपने क्या करना है, तो एनी अपडेट चेंजेस मेड इन एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी री अपलोडेड इन दिस सेक्शन। तो आपने इसको नेक्स्ट कर देना है और आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। ये सारी एप्लीकेशन आपने अच्छे से फिल आउट करनी है और इसको 30 जून से पहले-पहले आपने सबमिट कर देना है, ताकि ये स्कॉलरशिप आप ले सकें। हर कंट्री का अपना-अपना कोटा है, तो लाज़मी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। इस वीडियो को शेयर लाज़मी किया करें अपने दोस्तों के साथ, अपने यूनिवर्सिटी फेलो के साथ, ताकि तब तमाम लोग जो है इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। एनी क्वेरी अगर आपकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, ठीक है? कोई डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन पूछनी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।